सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और इसमें ये थोड़ा बेसिक्स इसकी बताऊंगा मैं आपको। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन से बिजनेसेस इसको यूज़ करते हैं और उसके बाद सिंगल एंट्री वर्सेस डबल एंट्री ये थोड़ा सा कंपैरिजन बताऊंगा और ये इसकी समरी है। और फाइनली एक एग्ज़ाम्पल है प्रैक्टिकल जो मैंने कि एक बिज़नेस से ली है। तो इसमें मैं आपको शुरू से स्टार्ट करता हूँ। सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो किन किन चीज़ों की रिकॉर्डिंग करता है, डेट की, डिस्क्रिप्शन की, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन की। ठीक है, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन यानी कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई है, और वेदर इट्स एन इनकम और एक्सपेंस, और जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसको रिकॉर्ड करता है या तो इनकम की सूरत में या फिर एक्सपेंस की सूरत में। ठीक है, एंड देन दी बैलेंस, और उसके बाद बैलेंस अपना कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस जो है उसको भी मेंटेन साथ करता है। तो दिस इज़ डन फॉर एवरी ट्रांजैक्शन अ कंपनी इज़ इन्वॉल्व इन, डिपेंडिंग ऑन बिजनेस सम में ऑल्सो इंक्लूड द टैक्स अमाउंट्स। टैक्स अमाउंट्स भी कुछ जो है सिंगल एंट्री वाले उसका भी एक कॉलम अंदर ऐड कर लेते हैं। और कौन से बिजनेसेस हैं जो कि सिंगल एंट्री सिस्टम को यूज़ करते हैं? जिन बिजनेसेस की तमाम ट्रांजैक्शंस कैश पे होती हैं, फ्यू एम्प्लॉइज़ होते हैं, फ्यू एसेट्स होते हैं और फ्यू ट्रांजैक्शंस पर डे होती हैं और नेवर वर्क ऑन क्रेडिट। अच्छा, अब ये इसमें आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये कौन से बिज़नेस है। इसमें एक बहुत अच्छी एग्जांपल ये है चावलों का बिज़नेस। एक दुकानदार है जो कि चावलों का काम कर रहा है और वो जब भी सीज़न होता है चावलों का, चावल की फसल तैयार होती है, चावल मार्केट में आता है, तब वो अच्छी प्राइस पे, सस्ती प्राइस पे चावल को परचेज़ करके स्टॉक कर लेता है और पूरा साल उसी चावल को वो बेचता है। बस यही उसका सिंपल सा बिज़नेस है। 2 पंखे उसके पास लगे हुए हैं, एक मुलाजम है। ठीक है, क्या काम क्या कर रहा है? चावलों का काम कर रहा है, या रेंट पे कर रहा है या ऑनर है दुकान का। ठीक है, आप लगा लेंगे चलें जी ऑनर है दुकान का, दुकान का ऑनर है खुद से, और छोटा सा उसके बिज़नेस सेटअप है, ना उसके कोई एसेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, ना वो उधार पे काम करता है। ठीक है जी, कैश पे वो बेचता है, चाहे वो रिटेल का काम कर रहा है या होलसेल का। वो रिटेल में ले लें तो ज़्यादा, क्योंकि रिटेल का जो काम होता है वो ज़्यादा कैश पे होता है। तो रिटेल की एग्जांपल लें कि बंदा जो है वो कैश पे कस्टमर उसके पास आता है और वो उसको सेल कर लेते हैं। बस ये इतना सिंपल सा। आप इसको दोबारा देखें, विच टाइप ऑफ बिजनेसेस यूज सिंगल एंट्री सिस्टम with all cash transactions, few employees, few assets, few transactions per day, never work on credit। ये तमाम फीचर्स ये चावलों का जो रिटेलर है इसके बिज़नेस के अंदर मौजूद है। अच्छा, आगे आइए। अच्छा, ये सिंगल एंट्री सिस्टम जो होता है ये बेसिकली इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आप एक्सपेंस है ना, परचेज़ जो होती है, ये आप अंडरस्टैंड करते हैं कि ये एक बिज़नेस का बहुत बड़ा अब एक्सपेंस है। तो अब परचेज़ उसने की है, चावलों का वो काम करता है, तो मेजर पूरे साल में उसका एक्सपेंस क्या है? वही परचेज़ है। लेकिन वो उस परचेज़ को उसी टाइम पे रिकॉर्ड करेगा जब वो उसको परचेज़ को यानी कि फिज़िकली करेगा, ख़रीदेगा माल को ला के रखेगा तो रिकॉर्डिंग करेगा। लेकिन उसका जो ख़र्चा है वो फिर उस महीने पे ही सारे का सारा वो डाल देगा। उसको वो पूरे ईयर के साथ कोई कंपैरिजन वगैरह नहीं होगा कि मेरा ये जो परचेज़ है ये तो पूरा साल में बेचता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये एक फ़्लॉ है कि इसकी रिकॉर्डिंग तभी होगी डेफिनेटली जब परचेज़ करेगा, और रेवेन्यू भी उसी टाइम पे रिकॉर्ड करेगा जब सेल करेगा। तो सिंगल एंट्री सिस्टम स्मॉलर बिजनेसेस के लिए होते हैं, सिंपलर बिजनेस के लिए और लार्जर बिजनेस के लिए, और एक्यूरेट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बिल्कुल बता नहीं सकते। ठीक है, सिंगल एंट्री अकाउंटिंग फेज टू टेक कॉन्सेप्ट सच एज इन्वेंट्री इनटू अकाउंट। इन्वेंट्री कुछ बिजनेसेस इसमें रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जो इन्वेंट्री की एक्यूरेट पिक्चर है ना, या प्रॉफिट की आप कह लें एक्यूरेट पिक्चर है, वो सिंगल एंट्री सिस्टम से कभी भी आप ड्रॉ नहीं कर सकते। आपको एक रफ़ आइडिया मिल जाता है। ठीक है, तो जो दुकानदार होते हैं ये बस एक नज़र मार के एक रफ़ आइडिया ले लेते हैं, इनको कोई एक्यूरेसी चाहिए नहीं होती उसमें। ठीक है, क्योंकि एक छोटा सेटअप होता है। और इसमें इसने कहा है कि कैन नॉट क्रिएट अ बैलेंस शीट, कोई भी फर्म जो है वो बैलेंस शीट नहीं क्रिएट कर सकती सिंगल एंट्री सिस्टम से। अच्छा, डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है? अब एक बिज़नेस ने परचेज़ की कोई चीज़, और अगर कैश पे परचेज़ की तो वो उसको रिकॉर्ड करेगा इंक्रीज़ इन एसेट एज अ परचेज़ और डिक्रीज़ इन एसेट एज अ कैश। और अगर क्रेडिट पे परचेज़ करता है तो वो रिकॉर्ड करेगा इंक्रीज़ इन एसेट एज अ परचेज़ और डिक्रीज़ इन एसेट इंक्रीज़ इन लायबिलिटी एज अ जो उसका जो उधार है उसको एज अ इंक्रीज़ इन लायबिलिटी। ठीक है, इस तरह से ये रिकॉर्डिंग होगी। और इसी तरह बिज़नेस अगर सेल करता है तो बिज़नेस विल रिकॉर्ड इंक्रीज़ इन एसेट
इन वट एवर फॉर्म द कस्टमर पेड, लाइक कैश या अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। अब इसमें डेबिट जो होगी वो कैश या अकाउंट रिसीवेबल होगी, और डिक्रीज इन एसेट बिकॉज दे सोल्ड द इन्वेंट्री, और उसके अगेंस्ट जो क्रेडिट होगी वो सेल्स होगी। तो सेल क्या है, डिक्रीज इन एसेट। तो ये इस तरह से डबल एंट्री सिस्टम चल रहा होता है जिस पे फोकस ही आपका एसेट और लाइबिलिटीज़ के ऊपर होता है, ठीक है। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के ऊपर आपका फोकस होता है, और जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम जो है उसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को कंसिडर ही नहीं किया जाता। और सिंगल एंट्री सिस्टम में हम रिकॉर्ड करते हैं कैश रिसिप्ट्स, कैश पेमेंट्स, इन्वेंट्री इंक्रीज़ और डिक्रीज़, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। ये 3-4 चीज़ें जो कि इसके अंदर जो हैं हम रिकॉर्ड करते हैं। और इसमें हम नहीं रिकॉर्ड करते एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को, ना ही कंसिडर किया जाता है, ना ही रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि बेसिकली इनकी ज़रूरत नहीं होती, कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। आप कह सकते हैं ज़रूरत तो डेफिनेटली हल्की फुल्की होगी, लेकिन कोई ख़ास ज़रूरत इस एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के कंसर्न के साथ इन बिजनेसेस को नहीं होती, क्योंकि ये सिंपल बिजनेस होते हैं। अब दोबारा आप इसको डिस्कस करते हुए अपने जहन में रिटेल का बिज़नेस लेके आए, चावल का, ठीक है। चावल का दुकानदार, अब रिटेल भी शायद आपके लिए डिफ़िकल्ट वर्ड हो, अंडरस्टैंड आप ना कर रहे हो, तो आप एक समझ लीजिए कि एक चावल का दुकानदार जो एक मार्केट के अंदर बैठा हो, जो सिर्फ चावल बेच रहा है, ठीक है जी। अब एक्सप्लेनेशन हाउ रिकॉर्डिंग इज़ डन इन सिंगल एंट्री, इसमें इस कहता है कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ चेक रजिस्टर, एक बेसिकली इसमें कॉलम्स से बनाए जाते हैं, ठीक है। और उसमें ओपनिंग बैलेंस लिख लिया जाता है पिछले महीने का, या पिछले जो भी आपका है वीक है अगर, तो पिछले वीक का, और उसमें क्लोजिंग बैलेंस फिर एंड पे लिख लिया जाता है, और उसमें 3-4 चीज़ें ऐड कर ली जाती हैं। और इसमें ये कह रहा है कि मैनुअल सिस्टम के अंदर जो है ये ज़्यादा यूज़ होता है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में इसका कोई भी कंसेप्ट नहीं है सिंगल एंट्री सिस्टम का। तो कंप्यूटर में अगर रिकॉर्ड करना है तो सिर्फ एक्सेल की शीट पे ही सिंगल एंट्री जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है। ये बहुत सिंपल सी होती है, इलिटरेट जो दुकानदार है ना, कम पढ़े लिखे, वो इसको बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब ये एग्जांपल, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें। जून के थर्ड वीक की ये रिकॉर्डिंग की गई है, और इसमें देखें सेकंड वीक से जो बैलेंस आया है, रेवेन्यू, एक्सपेंस, इन्वेंट्री और बैंक बैलेंस, ठीक है। 4 चीज़ों का बैलेंस सिर्फ लिया गया। इसके अलावा ना कोई चीज़ कंसीडर की गई है, ना कोई ख़ास ज़रूरत है किसी चीज़ को कंसीडर करने की, क्योंकि सिंपल बिजनेस है। उसमें क्या है, रेवेन्यू पिछला जो है वो क्या है जी, वो 1 लाख रुपए का है, और पीछे से जो बैलेंस आ रहा है, और एक्सपेंसेस जो हैं वो 5,000 के आ रहे हैं, और इन्वेंट्री आ रही है जी 7 लाख रुपए की, और बैंक बैलेंस आ रहा है 16 लाख रुपए का। अब जून 13 पे थर्ड वीक में इन्होंने वेजेस पे किए हैं, तो उसमें बैंक बैलेंस डिक्रीज़ हो गया। फिर यूटिलिटीज़ को बिल वगैरह पे किए हैं जून 13 पे 12,000 रुपये के, तो उसमें फिर बैंक बैलेंस डिक्रीज़ हो गया। और फिर उनको कैश रिसीव हुआ है किसी बंदे से 25,000 रुपये का, यानी बेसिकली कोई सेल वगैरह इन्होंने की है, और उसमें इन्होंने अपना बैंक बैलेंस इनका इंक्रीज़ हो गया है। और उसके बाद जून 17 पे इन्होंने कोई गुड्स परचेज़ की हैं दोबारा से, जो अपना स्टॉक इनका है जो भी, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, तो इनका जो बैंक बैलेंस है वो डिक्रीज़ हो गया। आपको दुकानदार ने क्या करना है, एंडिंग बैलेंस देखना है कि भाई मेरा रेवेन्यू कितना हुआ है, लाख से बढ़ के 1,25,000 हो गया है एक वीक के अंदर, ठीक चल रहा है जी, 25,000 का रेवेन्यू के। एक्सपेंसेस कितने हुए हैं जी, अच्छा जी 50,000 रुपये खर्चा हो गया, ठीक है जी, 50 से ज़्यादा ही हो गया। अच्छा, इन्वेंट्री कितनी है जी, इन्वेंट्री मेरी हो गई है जी 7 लाख से 9,22,000, तो ये 2,22,000 रुपये मेरा जो है इन्वेंट्री बढ़ गई है। और बैंक बैलेंस मेरा कितना डिक्रीज़ हुआ है या इंक्रीज़ हुआ है, 16 लाख से 13,53,000 हो गया है। तो ये एक रफ सा एस्टीमेट उसको जो है ना वो निकाल लेगा, और उसकी जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपना जो बिल्कुल अपना नाम भी नहीं लिख सकते, अंगूठा छाप जो बिजनेसमैन होते हैं, वो भी इसकी एक रफ सी एस्टीमेशन यहाँ से कंपैरिजन करके देख लेगा, और उसको आइडिया हो जाएगा कि भाई मैं ठीक चल रहा हूँ, ये जो मेरा मामला है वो मुनासिब चल रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने शुरू में जिक्र किया, इसमें ये बिजनेसेस वो इस सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं जिनको ज़रूरत ही बहुत सिंपल अकाउंटिंग की होती है। कम्प्लेक्स अकाउंटिंग की ना उनको उनके सिस्टम में ज़रूरत होती है, ना उनकी ज़रूरियात होती हैं, ठीक है। अगर ज़रूरत होगी तो वो कम्प्लेक्स सिस्टम यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ उनको ज़रूरत ही नहीं होती, तो फिर वो सिंपल अकाउंटिंग का जो सिस्टम है इसको यूज़ करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम को, ठीक है। आई होप आपको काफ़ी इसमें अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो गई होगी।